तो हम लोग एक जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी टॉपिक से है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी इसमें मिक्स्ड है और थोड़ा नंबर थ्योरी भी इसमें मिक्स्ड है। पर ये क्वेश्चन है इजी अगर हमने इसको थोड़ा बहुत लिख के देखा तो। और वो कॉन्सेप्ट हमारा नंबर थ्योरी का अगर 9th और 10th से क्लियर है तो हम लोग ये क्वेश्चन कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है क्या? इस क्वेश्चन में कह रखा है कि आपके पास दो नंबर है K1 एंड K2 रैंडमली चोजन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये बताया है कि बहुत सारे नेचुरल नंबर्स में से K1 और K2 को रैंडमली सेलेक्ट किया। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ i रेज टू द पावर K1 प्लस i रेज टू द पावर K2 इज नॉन जीरो। ठीक है। तो एक तो चीज हमें पता है कि आपको आयोटा को अगर हमने रेज किया किसी पावर से तो उसकी वैल्यू क्या क्या होगी हमें पता है। यानी हमें अगर आई रेज टू द पावर 4n का फॉर्म है तो वो 1 मिलने वाला है। अगर आई रेज टू द पावर 4n प्लस 1 का फॉर्म है तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से आई मिलने वाला है। अगर आई रेज टू द पावर 4n प्लस 2 का फॉर्म है तो हमें आई स्क्वायर यानी -1 मिलेगा। और आई रेज टू द पावर 4n प्लस 3 का फॉर्म है तो हमें -i। यानी यही चार वैल्यू क्या है, आपकी K1 की कुछ भी वैल्यू हो इन्हीं चार वैल्यूज में रोटेट करेगी। तो यहाँ पे भी K2 की भी वही वैल्यू। पर आपको क्या चाहिए? वैल्यू इन दोनों का जो समेशन है वो आपको नॉन जीरो चाहिए। तो इसको हम लोग जीरो में समझेंगे तो ज्यादा आसान है। यानी हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आई रेज टू द पावर आपके पास K2 है और K1 है, पहले तो K1 है, K1 प्लस आई रेज टू द पावर K2 की बात सोचे। अगर ये आपका 1 हो जाए फॉर एग्जाम्पल और दूसरी क्वांटिटी आपको -1 हो जाए तो क्या क्या बनने वाला है? जीरो बनने वाला है। सिमिलरली अगर ये आपको पहली क्वांटिटी आई हो जाए और दूसरी क्वांटिटी -i हो जाए तो भी आपका ये जीरो बनने वाला है। या फिर आपको ये क्वांटिटी -1 पहली वाली हो जाए और दूसरी वाली आपको 1 हो जाए तो भी ये जीरो बनने वाला है। ठीक है। या फिर पहली वाली -i बन जाए और दूसरी वाली i बन जाए तो भी ये जीरो बनने वाला है। ये यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास यही केसेस बनेंगे। यानी आप पहले वाले को ऐसा चूज करें कि वो बन बन जाए तो दूसरे को अब ऐसा चूज करना पड़ेगा कि वो -1 बने। ठीक है। तो ये कैसे होने वाला है? और साथ साथ इन्होंने देखा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है ये। तो यहाँ पे एक बात ही ये ध्यान देने वाली है कि अगर उन्होंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहा तो अगर हमने सारे नेचुरल नंबर्स देखे तो क्या हम वो लिख सकते हैं कि वो इसी फॉर्म में होंगे? 4n प्लस 1, 4n प्लस 2 एंड 4n प्लस 3 के फॉर्म में होंगे। यानी हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप सारे नेचुरल नंबर को आप ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब चार के मल्टीपल्स में। अगर तीन का मल्टीपल अगर कभी किसी क्वेश्चन में रहे तो हम लोग उसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2। यानी सारे नेचुरल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर कभी आप इसको इवन और ऑड में भी लिख सकते हो, 2n एंड 2n प्लस 1 के फॉर्म में भी। यानी डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सारे नेचुरल नंबर को ऐसे ही डिवाइड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ये जो चीज़ बन रही है वो इसी फॉर्म में बन रही है। यानी अगर आपने n = 0 रखा तो ये क्या बनने वाला है? 0 1 2 3। इस तरीके से आपको मिलने चाहिए 1 2 3 4, राइट। 1 2 3। और अगर आपने n = 1 रखा तो यहाँ से आपको 4 5 6 7। यानी सारे नेचुरल नंबर भी ले लेंगे ऑफकोर्स। आपको जीरो भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। लेकिन कोई भी नंबर आप उठा लो या तो ये इसी फॉर्म में रहेंगे। यानी अगर किसी ने रैंडमली कहा 17 तो 17 क्या है नंबर? ये आपका 4n प्लस 1 का फॉर्म है। 103 क्या है आपका 4n प्लस 3 का फॉर्म है। यानी आप सारे नेचुरल नंबर को इन चारों कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, यानी 4n के मल्टीपल्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये चीज है। यानी आपको जब ये 1 चाहिए तो आपको क्या चाहिए? ये 1 चाहिए तो आपको इन्हीं चार कैटेगरी में से एक यानी ये वाला कैटेगरी चाहिए। इसको चार में से एक को चूज करने का क्या तरीका है? 1/4। अब -1 लाना है मेरे को, यानी -1 चाहिए आपको तो -1 यानी आपको 4n प्लस 2 का फॉर्म चाहिए। इस ये भी चार कैटेगरी में से एक को सेलेक्ट करने का तरीका, मतलब 1/4 एज एन लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन। सारे मेरे क्या है? इक्वली प्रोबेबल है, राइट। मेरे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, चार मेरे पास आउटकम्स यहाँ है, इसमें से एक को सेलेक्ट करना है। दोनों मेरे इसको चूज करना इसको चूज करना इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो 1 × 1/4 ये इस तरीके से। सिमिलरली अब आई लाना है इसको तो ये 4n प्लस 1 होना चाहिए, ये सेलेक्ट करोगे। और दूसरा 4n प्लस 3 यानी ये भी आपका 1/4 × 1/4। और इसी तरीके से ये भी आपका 1/4 × 1/4 और ये भी आपका 1/4 × 1/4। यानी ओवरऑल इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16
यानी हो जाएगा आपको 4/16, यानी आ जाएगा आपको 1/4। यानी ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मिली? ये प्रोबेबिलिटी मिली आपको जीरो लाने की। तो नॉन जीरो लाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 - 1/4, राइट। तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/4, और यही है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो यही है बस इसकी प्रोबेबिलिटी, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि सारे नेचुरल नंबर्स को ये आपके 4 के मल्टीपल्स में सोचना है। फिर देखना है कि कब जाके ये इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन बने ताकि ये जीरो आ जाए। जब जीरो की प्रोबेबिलिटी निकल गई तो आप एक से उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो नॉन जीरो की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे कि ये अगर आपने वन लिया तो इसके अलावा बाकी आप सारे लोगे, ठीक है। वो भी एक तरीका वैलिड है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, वन अगर ये लिया तो -1 को छोड़ के बाकी कुछ भी, यानी वन इंक्लूडेड वन भी मैं ले सकता हूँ। तो यानी पहले को सेलेक्ट करने का तरीका तो 1/4 उसकी प्रायोरिटी है सिलेक्शन की, और इसकी दूसरे की 3/4 आ जाएगी, नॉन जीरो करके लेना है तो। और यही चीज़ें रिपीट होती जाएगी, एंड देन लेटर ऑन आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये भी तरीका है कि 3/4 यहाँ से भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका रिजल्ट वही आने वाला है, 3/4। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1/4 लगा दिया, नहीं ये 3/4 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।